हमें आज तक आके किसी भी पूर्वज ने कष्ट नहीं दिया, ना किसी पूर्वज ने आके हमारे से कोई मांग करी कि मेरे को खीर खानी है या मेरे हलवा पूरी खाने हैं। ये तो हमें ब्राह्मण ने बताया कि भाई अब तेरे पितर जो है खीर मांग रहे हैं। तो हमारे को ज्ञान नहीं है, इतना हम समझदार भी नहीं है, इतना हम बता रहे हैं कि वो पूजा जो हमारी हो रही है, जो हम जा रहे हैं शुरू से, और वहाँ गंगा जी में जाके वहाँ कुंडली हैं सबकी, सब रे हिंदुओं की कुंडली हैं, सब जाति की कुंडली हैं, सब वर्ग की कुंडली हैं। तो वो कुंडली के बाद कष्ट वो यूँ देते हैं कि भाई उनको देवता होते हैं केवल एक सम्मान के भूखे, वो सम्मान मिलता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपनी गुजरी हुई अपना हाल जो बचपन का। तो जैसे हमारे पिताजी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है तुम्हें शादी में जाना है ना, तो आप एक काम करो, इस खिलान को उठा जाओ, साजे के को लाहे का खिलान था। तो मैंने कही, वो हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर था, दूसरे गांव खलियान, जो मतलब उसका लाहे का जो होता है जहाँ पे स्टॉक इकट्ठा करते हैं, तो वह तो खलियान कहते हैं। तो वो हमारा जो हमारे गांव से थोड़ा 3 किलोमीटर दूर था, खानवा गांव। तो हमारा गांव है पूठिया नंगला, भरतपुर ज़िला। तो उसमें मेरे साथ में क्या हुआ कि जैसे वो हवा चल रही, तो पहले तो हम सो रहे थे, जब हवा बंद थी तो हम अपनी लाए के पास गरी पे बैठे थे, और जो जिस बनिया का हमने खेत कराया था वो अपने गेहूं की गरी पे बैठा था, वो भी अकेला और मैं भी अकेला। अब वो जैसे हवा आई थी वैसे मैं अपने बरसाने लग पड़ा। मेरे पास में था वो ताकरी का तराजू का तबल्ला, और उनके पास में था वो टोकरा, वो जो लकड़ी वाला। तो वो अपनी बरसा रहे थे उसको, क्या नाम है, गेहूं के बाग को, तूड़े को बरसा रहे, गेहूं की बरसामन कर रहे थे। मैं अपने लाहे की बरसामन करने लग पड़ा। अब कह रहा कि ओए बात सुन, ओए फलाने के। मैंने कहा हाँ जी बोलो। आज तू मेरे को पला दे, मेरे बरसवा। मैंने कहा जी देखो मैं तो नहीं बरसाऊंगा जी, मैं तो अपने बरसाऊंगा। क्यों? मेरे पापा ने ये बोला है कि अगर शादी में जाओगे, जब इस गरी को यहाँ से बरसा के और इसे बांट लाओगे, तभी मैं जो है ना आपको जाने दूंगा, नहीं तो तेरे को वहीं रहना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा। तो मैं तो भाई बातें में काका कहता था। मैंने कहा काका देख मैं तो नहीं आऊँगा भाई। कि नहीं तू आएगा? मैंने कहा नहीं आऊँगा। तो बोला अच्छा जो ढेड़ नहीं आएगा तू मेरे काम ही नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं करूँगा, मैं अपने करूँगा। वो भी उसी के साजे का था, वो उसका अलग था। तो मैंने वो करा नहीं, और वो मारने को जैसे मेरे को आया तो मैंने वो ताखरी का पला जो है ना उसके मुंह सूत मारा। तो बाकी यहाँ से जो है ना नाक कट गई, और वो मेरे पीछे भाग गया, और गद्दियों के लड़के उसने कही पकड़ लो ढेड़ को, मेरे ताखरी का पला मार के खून निकला है भागे। तो वो भाग गया और वो भी भागे। तो मैंने कही भाग जा। तो मैं भागता घर आया, घर से कपड़े ले करके फिर वो मैं रूपबास गया। रूपबास जा कर के फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया। जब का मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली में फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि बेलदारी भी करी, थोड़ा काम भी करा, और उससे मेरा थोड़ी ताकत बढ़ गई। तो आपके टाइम में जो है ना क्या नाम है, जो पानी पीने से रोकते थे लोग? हाँ, पानी का तो वो सिस्टम ऐसा था कि जैसे हम जैसे खिलान पे बैठे हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे, जैसे हमारे गांव में जाट थे, तो वो क्या करते थे कि थोड़ी न हवा चली तो प्यार से बोलते भैया तूने इधर हो जा। जैसे उसके सामने हमारी हवा आ रही है या किसी हमारे पिताजी की हवा आ रही है, तो थोड़ा इधर हो जाओ। तो खाट पे बैठ जाते हैं, जिस पे वो मतलब आपस में हवा जो है आपको छू के, और वो हवा जो ना लग जाए, इसलिए हवा ना लग जाए। और फिर वो नफरत सोचते हैं कि भाई ये नहाते नहीं है या धोते नहीं है, कुछ ना कुछ वो अपने मन में सोचते थे, या छोटी जाति के कुछ ना कुछ उनके अंदर ये सोच था, ये कारण था। तो मैंने कई बार हमने ये सोचा, बच्चे थे हम ज़्यादा 5-6 साल के 7 साल के ऐसे थे उस टाइम। तो वो भी मैंने देखा उनका। और जैसे हम जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, जब पानी पी रहे हैं, जैसे पोखर में थे, जैसे माँ भैंस चरा रहे थे, पोखर में से पानी पी रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जैसे हम जहाँ से पी रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं पीते, वो पल्ली किनारे पे जाकर पीते, दूर पीते, मतलब हमारी जगह पर नहीं पीते। कुआं में जैसे हम पानी भरते थे,
तो जैसे एक ही कुआं, पूरे गांव का एक ही कुआं, तो कुछ घाट जो है ना 2 बन रहे थे, तो 2 घाट जो है ना उनका घाट तो ख़राब था, टूटा फूटा बैठ गया था। इधर का घाट जो हमारा बढ़िया था, तो इसमें हम पानी भरते, हमारी लेडीज़ भरती पानी, हम देखते तमाशा, लेडीज़ पानी भरती, तो वो कहते ऐसा है तू नहीं भरेगी पानी, पहले हमें भर लेंगे। फिर भरने के बाद में फिर उसके बाद में जब कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आपस में बहस भी हो जाती है, तो वो दोनों ही तरफ से लड़ा देती हैं, वे क्या नाम है करसिया अपनी पानी भरने के लिए, तो एक दूसरे से चुम जाती है, तो उसी बात पर लड़ाई हो जाती कि हमारी करसियाते करसिया क्यों चुमी, करसियाते करसिया क्यों चुमी। तो ऐसे भी लड़ाई हमने अपने गांव में देखी है। तो इस तरह की घटना हुई थी। आज से देख लो कि आज कितनी साल हो गई, 68 साल का हो गया मैं, जब 7-8 साल पहले की बात है। तो आपके गांव में जो है कौन से देवता की पूजा करते थे लोग? देवता की पूजा तो बस एक ही है, बस राम की पूजा करो, बस राम की पूजा चलती थी, सीता राम, क्योंकि ये रामलीला देखते थे, इन्हीं की पूजा चलती थी, और कोई देवता नहीं, घर के देवता कोई नहीं। जैसे कोई बीमार हो गया तो कह रहे भाई आपके देवता रूठ गए, तो उस दिन तो पूरी खवा देते बना बनू के, उसके बाद फिर भूल जाते, फिर वो राम सीता की पूजा रह जाती। यही पूजा करते आ रहे हैं शुरू से, और वो पूजा जो है ना कुछ लोग अब भी कर रहे हैं वहाँ पे। अब हम तो नहीं कर रहे कुछ भी, क्यों, हमने तो यहाँ का सारा सिस्टम देख के नहीं, अपना ही देवतान का पूजा करते हैं, अपने जो माँ बाप हैं या अपने पुरखा हैं जो अब, या अपने पितर हैं, उन्हीं की पूजा है हमारे घर में, और किसी की पूजा अब है ही नहीं। ये पितर की पूजा करना आपको किसने बताया? पितर की पूजा तो देखो हम खुद स्वयं कर रहे हैं, कि लोग जब बताते, जैसे कोई भी बीमार हो जाता, भाई तुम्हारे पितर रूठ गए, भाई तुम्हारे पितर, और बाकी में सही बात है, जब माँ बापन की हम सेवा नहीं करेंगे तो पितर कहाँ से आ जाएंगे? माँ बापन की वजह से तो पितर हैं, पितरों की वजह से माँ बाप हैं। तो ये जो है ना, ये अपने माँ बाप की पूजा हम उसको देवता मानते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं हम, माँ बाप के सिवाय और किसी को नहीं मानते। तो कभी भी आपने ऐसा देखा है कि जब आपके माँ बाप जिंदा हों तो उन्होंने आपको कष्ट दिए हों? नहीं, अभी तो कोई कष्ट ऐसा दिया नहीं है, बस कष्ट यही दिया है कि भाई गलत ना सोसाइटी में जाओ, ना कोई गलत ऐसा काम करो जो सो, या तुम टाइम से मत जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी आपके माँ बाप ने या किसी के भी माँ बाप ने इस दुनिया में जब भी जितने भी माँ बाप आज तक पैदा हुए हैं, उन माँ बाप ने कभी अपने बच्चों को कष्ट दिया है क्या? कभी नहीं दिया। तो वो मरने के बाद कष्ट क्यों देते हैं? मरने के बाद कष्ट वो यूँ देते हैं कि भाई उनको देवता होते हैं केवल एक सम्मान के भूखे, वो सम्मान मिलता नहीं है। आज भी जिंदे आदमी को आप सम्मान मत करो, नमस्ते मत करो, तो आपको भी वो आपके लिए आशीर्वाद नहीं देगा, और आपकी जो है बद्दुआएं देगा, दुआएं नहीं देगा। तो कभी आपको आपके माँ बाप ने क्या बताया है कि तू मेरे को सम्मान नहीं दे रहा? नहीं, कभी नहीं बताते वो माँ बाप जो है ना, कभी नहीं बताते। तो खुद स्वयं देखना चाहिए कि हकीकत में हमारे देवता है कौन। तो जो जिस वजह से आप परेशानी आपके जीवन में आती है, तो जरूरत तो नहीं है आपके माँ बाप भी दे रहे हो परेशानी को? कोई और नहीं, माँ बाप परेशानी कभी जिंदगी में नहीं देते। वो केवल ये होता है कि जब हमारे रास्ता खुले होंगे माँ बापन की वजह से, तो शायद दूसरे भी हमारे प्रति हो जाएंगे। देखो कोई भी उसके सीडी बाई मान के चलो, जैसे हमने अपने बाप का नाम नहीं लिया, तो बाप का नाम हम नहीं लेंगे तो हमारे पिताजी भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, तो हमारी ईश्वर है ना, ईश्वर संसार का रचेता। अरे कैसे मानते हो? देखो, रचेता ईश्वर जो है उसके पास में हमारी कड़ी जुड़ेगी नहीं, सबकी कड़ी जुड़ जाती है माँ बापन से, तो हमारी कड़ी क्यों नहीं जुड़ती? क्योंकि अब बीमारियां हमारी भैंकने वाली जात क्यों है कि अनपढ़ है। अनपढ़ के लिए ये सारा ज्ञान बताते हैं, इनकी होती है रासलीला, और हमको बना देते हैं वो उसे भगवान। तो वो हमारे बल की बात पहले नहीं थी, आज हमारे बल की बात है। हम उन चीज़ों को नहीं मानते, हम केवल अपने माँ बाप की ही पूजा मानते हैं सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हिंदुओं में जो कहते हैं कि आत्मा होती है और आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो जो है इस आत्मा को आधार बना के आपको बताते हैं कि आपके जो पूर्वज है वो मरने के बाद पितर बन गए, और पितरों को जब कष्ट होता है तो वो आपको दुख देते हैं। लेकिन बुद्ध ने आत्मा से मना कर दिया कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, इसीलिए आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती तो पितर भी नहीं हो सकते, और पितर नहीं है तो वो आपको कष्ट कैसे देंगे? अब सुनिए, इसके अब हम उदाहरण देंगे। मान के चलो कि जो आदमी इनके सहारे से दिना रोज अपना पेट भर रहा है, पालन कर रहा है,
जाके चले जाओ, गंगा जी जाओ, जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ देख लो, उनके पितरों की कुंडली हैं सबकी, सब रे हिंदुओं की कुंडली हैं, सब जाति की कुंडली हैं, सब वर्ग की कुंडली हैं। तो वो कुंडली कैसे मिल जाती है? वहाँ मिल जाती है ना कुंडल। अब जब हमारी कुंडली मिल रही है, जाने कितनी पीढ़ियों से हम दे के आ रहे हैं, तो वो पितरों के नाम से तो दे के आते हैं। ये बताइए आप, सारा दे रहे हैं तो वो देना अगर हमने बंद कर दिया, अपने घर में ही मानने लग पड़े, तो क्या दिक्कत है? तो जो मुसलमान होते हैं वो भी अपने पितरों को देके आते हैं। कुछ करते होंगे, वो भी करते ही होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसी बात तो नहीं है। हमने जहाँ तक देखा है और अध्ययन करा है उसमें ये पाया है कि मुसलमान, ईसाई या किसी भी और धर्म के लोग जो हैं ये पितर पूजा नहीं करते हैं। तो उनके पितर कैसे मानते हैं? देखो, इतना तो हमारे को ज्ञान नहीं है, इतना हम समझदार भी नहीं है। इतना हम बता रहे हैं कि वो पूजा जो हमारी हो रही है, जो हम जा रहे हैं शुरू से, और वहाँ गंगा जी में जाके वहाँ पैसे देने पड़ते हैं और किराया भी लगाना पड़ता है। अब ये चीज़ देखो, जब मर जाता है तो उनको क्या कहते हैं, फूल बहाओ, हड्डियों को वहाँ बहाओ, यहाँ डलियाँ तो यहाँ सारी न ले जाओ। जिस चीज का हमें अगर ज्ञान ना हो तो क्या हमें उसको दूसरों की बात मान लेनी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, और जो ज्ञान है तो उसको मानना चाहिए। नहीं, जो अगर हमारे पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उस अज्ञान का फायदा दूसरा आदमी उठाता है ना, दूसरा फायदा उठाता है। अज्ञान का फायदा उठा के हमें दूसरा आदमी बेवकूफ बना सकता है। तो ऐसे ही हमारे अज्ञान का फायदा उठाया ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण ने जो है हमें बताया कि मरने के बाद हमारे पूर्वज जो बन जाते हैं पितर, और पितरों को अगर संतुष्ट नहीं करा तो वो हमें नाना प्रकार के कष्ट देंगे। फिर उसमें यही बात हम जो है उन पंडितों की तो मानते हैं, उन ब्राह्मणों की बात मान रहे हैं, हमारी अपनी बात नहीं है ये। हमें आज तक आके किसी भी पूर्वज ने कष्ट नहीं दिया, ना किसी पूर्वज ने आके हमारे से कोई मांग करी कि मेरे को खीर खानी है या मेरे हलवा पूरी खाने हैं। ये तो हमें ब्राह्मण ने बताया कि भाई अब तेरे पितर जो है खीर मांग रहे हैं, उन्हें खीर चढ़ाओ। अब तेरे पितर पैसे मांग रहे हैं, उन्हें पैसे चढ़ाओ। और उसके लिए उन्होंने जो है जो आप बता रहे हो ना, पत्री उपत्री बना ली, जो उन्होंने कुंडली उंडली बना ली, ठीक है, उसमें लोग भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा ये होता रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम जो है सिर्फ हिंदुओं में होता है, और हिंदुओं के अलावा ना जैनियों में होता है, ना मुसलमानों में होता है, ना सिख में, ना ईसाई में, किसी धर्म में नहीं होता। तो ये सब जो है ब्राह्मणों ने अपने धर्म को चढ़ाने के लिए हम बताते हैं, इसको हम बताते हैं। देखो क्या था पहले आज से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले बिल्कुल अनपढ़ थी हमारी समाज, उसको बराबर में बैठने नहीं देते, स्कूल में जाने नहीं देते। इतना हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। और इनके अंदर जब से ज्ञान पैदा हुआ है तो इनकी आमदनी में थोड़ा फर्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे ये पांडे वगैरह बना रखे हैं वहाँ गंगा जी में, हर जगह पे बने हुए हैं इस बिरादरी को चुगने के लिए, तो वो बंद हो गया है, क्योंकि पढ़ गए लिख गए, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अगर हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे पढ़ गए, उनको ज्ञान मिल गया, तो वो नहीं जाना चाहते, वो आगे उलझनों में नहीं पढ़ना चाहते, वो अपने घर में ही पूजा अपने पितरों की कर लेते हैं। आप चाहते हो कि हो? जी, आप ही चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। क्या आप मरने के बाद अपने बच्चों को कष्ट देने के लिए आओगे? नहीं, कष्ट देने नहीं आऊँगा, लेकिन इतना है कि उससे थोड़ा सा एक आदमी का भ्रम जो है, धर्म जो है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से